धर्म का सीधा सीधा संबंध रिजल्ट से है, परिणाम से है। कि परिणाम क्या है, कि व्यक्ति पर क्या परिणाम आया, कि व्यक्ति कितना रूपांतरित हुआ, कितना ट्रांसफॉर्म हुआ। तो धर्म का सीधा सीधा संबंध व्यक्ति के भीतर के जगत से है, व्यक्ति के भीतर की मौलिकता से है। और अगर व्यक्ति प्रेमपूर्ण है तो ठीक है। भीतर की मौलिकता क्या? भीतर की मौलिकता बस इतनी सी कि व्यक्ति प्रेमपूर्ण है या नहीं है। तो धर्म का सीधा सीधा संबंध स्वयं से है। और स्वयं से क्या संबंध है? स्वयं से ये संबंध है कि अपने में व्यक्ति सभी को देखता है और सभी में अपने को देखता है। और अगर ऐसा है तो फिर ये जगत, ये दुनिया इकाई है, एक इकाई। सारे के सारे लोग बाग एक इकाई, पूरा जगत एक इकाई, सिंगल यूनिट, एक, वन। और साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक, एक। फिर यहां कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। फिर गिनती एक से ही शुरू होती है और एक पर ही समाप्त भी हो जाती है। फिर एक से आगे की गिनती नहीं होती। फिर एक से आगे की धर्म की गिनती नहीं होती, किसी और की होती होगी। और वो जो गिनतियां होती हैं सारी की सारी एक से आगे की सांसारिक होती हैं, सारी सांसारिक। क्योंकि धर्म का सीधा संबंध है शांत होने से, शांति से। क्योंकि धर्म का सीधा सीधा संबंध है मौन से, मौन के घटित होने से। धर्म का अगर बोला जाए तो सीधा सपाट संबंध है व्यक्ति का चित्त खाली होने से। कि व्यक्ति का चित्त खाली हो गया, व्यक्ति का चित्त शून्य हो गया, शून्यता घटित हो गई। तो अगर कोई शांत हो, कोई भी, वो कोई भी हो, और किसी को अगर मौन का स्वाद आता हो और कोई खाली हो, बिल्कुल खाली, अंदर से शून्य हो, तो फिर क्या देखना, क्या बात करनी उसके बारे में कि वह धार्मिक है या नहीं है। फिर क्या देखना उसके विषय में कि वह किस संप्रदाय से है। फिर क्या देखना कि वह गोरा है या काला है। फिर उसका क्या नाम पता पूछना कि वह कहाँ का रहने वाला है, यूरोप का रहने वाला है या एशिया का। और फिर उसकी क्या दिनचर्या देखनी है कि वह मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है या गिरजाघर जाता है, कहाँ जाता है। और जानते हो कि बिना धर्म के भी धार्मिक हुआ जा सकता है, बिना धर्म के धार्मिक। अगर कोई ठीक
ठीक आदमी हो तो, जिसकी अपनी कोई मौलिकता हो तो। क्योंकि मेरी दृष्टि में ध्यान कोई धार्मिक कृत्य नहीं है कि धार्मिक कृत्य हो, कि ध्यान के लिए कोई आस्था हो या कोई विश्वास हो या कोई श्रद्धा हो या कोई पहले की कहानी हो या पहले के किस्से हो या पूर्वाग्रह हो कि इन्हें अपने मन में रखो, दिमाग में रखो तो ही। कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो ना तो आस्था, ना श्रद्धा, ना विश्वास, कुछ भी नहीं। कोई पहले की कोई बात नहीं। और ध्यान में ये सारी बातें घटित हो जाती हैं। ध्यान में और कोई भी हो, कोई भी किसी भी धर्म से हो, जाति से हो या वर्ण से हो, किसी से भी संबंधित हो और दुनिया का वह कहीं का भी आदमी हो और अगर उस आदमी के पास ना तो मौन हो, ना शांति हो, ना प्रेम हो, ना उसके पास शून्यता हो, तो फिर बड़ा खतरा है। तो फिर रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल इस बात का है कि फिर उसमें कट्टरता आ सकती है। आ सकती नहीं, आ जाती है धार्मिक कट्टरता। और ऐसी धार्मिक कट्टरता आती है कि फिर वह कुछ भी नहीं सुनना चाहेगा। कोई टीका टिप्पणी अगर की जाएगी तो नहीं सुनेगा, सुनेगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो उसकी बात सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। फिर अगर कोई नई बात लेकर आए, कोई पुनर्गठन की बात लेकर आए, तो उसे बड़ी जहरीली लगेगी। जहरीली इसलिए कि फिर तो जो उसने झंडा हाथ में ऊपर उठाया हुआ है, बात उसकी लंबाई की हो जाती है कि झंडा कितना लंबा है, कि झंडा सबसे ऊंचा है या नहीं है। उसका झंडा सबसे ऊंचा रहना चाहिए। फिर वह दूसरे के धर्म को बड़ा दीनहीन भाव से देखेगा। फिर जो भी उसकी टीका टिप्पणी होगी दूसरों के रिलीजन के ऊपर होगी। अब तुम देखो, थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि आदमी कितना असंतुलित है, कितना अनबैलेंस्ड। जरा देखो आदमी का असंतुलन, कि आदमी कितना असंतुलित है। आदमी तो असंतुलित है, मगर धर्म तो एक गहरा संतुलन है, बड़ा गहरा संतुलन। क्योंकि गहरे संतुलन का नाम ही धर्म है। तो धार्मिक व्यक्ति तो बहुत बहुत संतुलित होना चाहिए, मगर धार्मिक दुनिया में
ऐसा दिखाई नहीं देता। अब देखो आदमी का असंतुलन कि कानून जो होते हैं आदमी अपने लिए तो बनाता ही बनाता है, मगर दूसरे भी कुछ कानून ऐसे बना देता है कि उनके बारे में क्या बात करनी। जैसे कि ईश निंदा का कानून। अजीब बात है कि ईश्वर के लिए भी कानून, अपने लिए तो कानून है ही, मगर ईश्वर के लिए भी है कि ईश निंदा। अब बड़ी अद्भुत बात है कि कानून स्तुति निंदा के लिए भी ईश निंदा का कानून। और फिर जानते हो ये निंदा शब्द भी अपनी सुविधा को लेकर ईश्वर के साथ में जोड़ दिया गया है, ईश्वर के साथ में। और क्यों जोड़ा गया है? दरअसल बात यह है कि पुनर्गठन ना किया जा सके। बात यह है कि पुनर्भाषित ना किया जा सके। बात यह है कि सदियों की धूल मिट्टी को ना झाड़ा जा सके। झाड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये तो हद हो गई। तुम बाहर के जगत की बात करो, विज्ञान की बात करो, तो विज्ञान में तो रोज ही ऐसा होता है, डे बाय डे होता है। इसीलिए तो विज्ञान इतना विकसित होता जाता है। तुम ज्यादा नहीं 20 साल पहले का विज्ञान देख लो, 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी देख लो और आज की देख लो, तो तुम्हें एक क्रांति दिखाई देगी। क्योंकि विज्ञान अपवादों पर काम करता है। क्योंकि वैज्ञानिक विज्ञान के ऊपर की जो धूल मिट्टी है उसको रोज रोज छाड़ता है, तो ही तो विज्ञान का रोज रोज पुनर्गठन होता है, तो ही तो विज्ञान रोज रोज पुनर्भाषित होता है, रीडिफाइंड। मगर ये धर्म के साथ ना किया जा सके, ये धर्म के साथ नहीं होना चाहिए, ये धर्म के साथ ना हो सके तो शब्द जोड़ दिया निंदा। तो निंदा शब्द जोड़ दो, क्योंकि यह शब्द अपमानित है, अपमानजनक है, इंसल्ट करने वाला है। क्योंकि इंसल्ट करने वाला है तो फिर ईश निंदा है। और ये कानून जो लेकर आते हैं वे बड़े धार्मिक हैं। तो अब तो कानून बन गया, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो जब मैं कहता हूं कि रेड सिग्नल है, तो रेड सिग्नल इसलिए कि धर्म तो नहीं बढ़ेगा, धर्म तो आगे नहीं जाएगा, मगर धार्मिक कट्टरता जरूर बढ़ जाएगी, आगे जरूर जाएगी। और ये धार्मिक कट्टरता फिर होगा क्या कि राजनीति में भी घुस जाएगी, राजनीति में घुसेगी। और जैसे ही ये कट्टरता पॉलिटिक्स में एंट्री लेगी तो ये धार्मिक कट्टरता पॉलिटिक्स में घुसी नहीं कि फिर इस कट्टरता को तुम फेस नहीं कर सकते, इस कट्टरता को फेस नहीं किया जा सकता। फिर मुकाबला बड़ा मुश्किल का हो जाता है, क्योंकि फिर मेजॉरिटी इन्हीं लोगों की हो जाती है। और जब इन लोगों की मेजॉरिटी हो जाती है तो फिर फेस करने का
कोई संकल्प बाकी नहीं रह जाता। तुम देखो दुनिया में, दुनिया के सभी देशों में यह बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी का गंभीर खतरा है, क्योंकि होता क्या है, फिर इससे संकीर्णता बढ़ती ही जाती है। और जब ऐसी संकीर्णता इतनी बढ़ती है तो अक्सर इसका शिकार माइनॉरिटीज के लोग होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। और अल्पसंख्यक ऐसा मत समझ लेना कि कोई खास संप्रदाय की मैं बात करता हूँ, कि कोई खास संप्रदाय है वो माइनॉरिटी में है। नहीं, ऐसा नहीं। या कोई विशेष धर्म है वह अल्पसंख्यक है, नहीं। मेरी दृष्टि से ठीक ठीक धार्मिक आदमियों की संख्या इस दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम, बहुत ही अल्प है। ठीक ठीक धार्मिक आदमी सदियों से बहुत कम रहा है, बहुत ही अल्प रहा है, वह अल्पसंख्यक है, क्योंकि वह बहुत ही माइनॉरिटी में है। तो फिर मेजॉरिटी में है कौन? जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो चरमपंथी हैं। और चरमपंथी रेड सिग्नल देते रहते हैं। तुम किसी भी समय की बात कर लो, चाहे ईसा की बात हो तो भी था, आज भी है। सुकरात की बात कर लो तब भी था, आज भी है। दयानंद सरस्वती जी की बात कर लो तो भी था, आज भी है। तो देखते हो, ये जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो इनका रिलीजन है, इसकी वजह से इस दुनिया में जितनी हत्याएं होती हैं, उतनी हत्याएं तो वार में भी नहीं होती। और तुम देखो कि हत्या भी वैध है, और वैध इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पर है। और जो हत्या धर्म के नाम पर होती है वह वैध है, उसकी वैधता है। और यही कारण है कि दुनिया के देशों में जो आपस में असुरक्षा का भाव है, उसका यह मूल कारण है। इसलिए तुम देखो, यरूशलेम कितना टाइम हो गया, सबके अपने अपने दावे हैं, सबके, इज़राइल का अपना और फिलिस्तीन का अपना। और जब ऐसी धार्मिक कट्टरता होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है और उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। तो व्यक्ति धर्म की मीमांसा अपनी सुविधा के हिसाब से करता है, जैसी उसकी सुविधा होती है। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो फिर दुर्घटना पूरे जगत में होती है, पूरे जगत में हो ही जाएगी। दुर्घटना ऐसे होगी कि जैसे एक टीचर ने, हिंदी के टीचर ने पूछा अपने स्टूडेंट से
कि बहुवचन क्या है, बहुवचन बोलते किसे हैं। तो स्टूडेंट बड़ा टैलेंटेड था, बड़ा टैलेंटेड। तो स्टूडेंट ने एकदम से आंसर दिया कि सर ये क्या सवाल पूछ लिया आपने, बड़ा आसान सा, और इसका आसान सा उत्तर है बहुवचन। बहुवचन वह है जो बहु बोलती है, जो बहु के वचन होते हैं उसका नाम बहुवचन है। ये तो एक लाइन में मैंने उत्तर दिया, मगर आप इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा आगे भी बोलना पड़ेगा कि बहू जब सबके सामने बाहर खड़ी होकर चीखे चिल्लाए, जब बहू अपने ससुराल वालों को बड़ी खरी खोटी सुनाती है, खरी खोटी बोलती है, तो उसके वचन बहुत सारे हो जाते हैं, बहु हो जाते हैं, बहु बहु। तो जो ऐसे वचन होते हैं उनको हम बहुवचन बोलते हैं। तो फिर आस पड़ोसी भी जान लेते हैं कि ये बहुवचन है, और फिर ये वचन, बहु के वचन अगर मोबाइल पर शुरू हो जाए, फोन पर, तो बहुवचन दूर दूर तक जाता है, दूर से दूर अपना प्रचार भी करता है, प्रसार भी करता है, क्योंकि बहुवचन है। मगर बहुवचन का जो लाइव टेलीकास्ट है, जैसा देखने में जो मजा है वैसा मजा फोन पर नहीं है। तो बहुवचन जो आस पड़ोसी होते हैं उनको बड़ा बड़ा लुभाता है। बहुवचन सुनकर आस पड़ोसी गदगद हो जाते हैं, खिल जाते हैं। मगर बहुवचन घर के अंदर अच्छे नहीं लगते, घर के मेंबर्स को उन्हें अच्छे नहीं लगते, बाहर अच्छे लगते हैं, मोबाइल पर, रिलेशंस में, आस पड़ोसियों को। मगर घर के भीतर जो होते हैं उन्हें अच्छे नहीं लगते। और एक बात और गुरुजी, कि बहुवचन कितना लंबा होगा ये सब तो बहू के मूड पर डिपेंड करता है कि बहुवचन कितना लंबा होगा। और गुरुजी एक बात और, कि कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहां बहुवचन न चलते हो। इसलिए बहू जब फोन पर बात करती है तो उसकी सास चोरी चोरी कान लगाकर बहुवचन सुनती है, बहुवचन का श्रवण करने का प्रयास करती है। और श्रवण के पश्चात ये जो बहुवचन होते हैं फिर बहू के ससुर को सुनाती है। और जब बहू का ससुर सुनता है तो फिर वह बेटे को सुनाता है कि तेरी माँ भी मुझे ऐसे ही बहुवचन सुनाती थी। फिर श्रवण के पश्चात ये जो बहुवचन होते हैं फिर पति अपनी बहू को सुनाता है। तो फिर पति नाराज हो जाता है
कि ये बहुवचन इतनी लंबी यात्रा के बाद मुझ तक पहुंचे। अरे सीधे सीधे बहुवचन मेरे पास ही आ जाता। इतनी यात्रा की आवश्यकता थी क्या? और गुरुजी, शिष्य बोला कि जिस घर में बहुवचन ना हो तो वह घर तो बड़ा नीरस सा लगने लगता है, बोरियत सी आने लगती है, बोर्डम सा होने लगता है। तो ऐसा ही होता है कि प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ अलग। तो गुरुजी एकदम निरुत्तर हो गए। तो सारे उत्तर अपने अनुसार दिए जाते हैं, अपने मुताबिक दिए जाते हैं। जैसा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उत्तर नहीं है, अपने हिसाब से हैं। तो फिर हम धर्म की व्याख्या वैसी नहीं करते कि जैसा धर्म है, जैसा कि धर्म का स्वभाव है, कि जिससे कि धर्म का सीधा सीधा संबंध है। हम तो सारे उत्तर अपने हिसाब किताब से देते हैं। तो ही तो इस दुनिया में इतना उपद्रव है।